Assalamu alaikum guys, this is Sherry World and you are watching channel as for Sherry03. Welcome to the new vlog, welcome to the new video. गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं शहीद शाफे सफ़र ट्राई आइटम। और आज हमारी सुबह सुबह की शुरुआत हुई नाश्ते की, और नाश्ते में हमने एंजॉय किए फ्रोज़न। हमारे पास ये कोन बने हुए रखे हुए थे, हमने सोचा चलो यार इसको फ्राई करते हैं। और ये बचपन की हमारी मज़ेदार और लजीज सी बहुत पसंदीदा ब्राउनी जो कि हम लेकर आए थे अपनी फेवरेट बेकरी से, जो कि मेरे मेके के तरफ ही अवेलेबल है। वहाँ की जो ब्राउनी है ना, उसकी बात ही कुछ अलग हटके होती है। तो मैंने सोचा कि अपना जो चाइल्डहुड फेवरेट एरा था ना ब्राउनी खाने का, वो अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं और फिर उनके साथ इंजॉय करते हैं अपनी ऑल टाइम फेवरेट बचपन वाली ब्राउनी। उसको खा के ना मज़ा ही आ गया और बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय की। लंच के टाइम के लिए मैंने प्रिपेयर की थी जल्दी से ये आलू कतले आलू की रेसिपी, जो कि बहुत बार मैं बना भी चुकी हूँ और आपको जल्दी से दोबारा से रिव्यू कर देते हैं। थोड़े से ऑयल में थोड़ा सा है ना ज़ीरा डालना है, उसको गर्म कर लेना, आलू को छोटी छोटी फॉर्म्स में कट कर लेना है। बस आलू डालने हैं आपने, हल्दी डालनी है, नमक डालना है, कुटी हुई मिर्ची डालनी है, दैट्स इट। बस इतना ही काम है। पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से ना आपने गला लेना। और यहाँ पर ना हमारा जो स्टव है वो डबल मतलब अपनी फ्लेम दे रहा था, डबल आंच दे रहा था। पता नहीं इसकी जो लिड होती है वो अच्छी तरीके से प्लेस नहीं हुई थी, इस वजह से इसके बर्नर है ना दो जगह से आग दे रहा था। सोचा थोड़ी देर बाद इसको चेक इट आउट करते हैं और इसको फिक्स करते हैं, इसकी प्रॉब्लम क्या मसला कर रहा है। गाइस इफ यू लाइक शेयर वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट मच एंड ऑल्सो फॉलो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर्स के रील्स अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ जाके वो भी विजिट कर सकते हैं। जब आपके आलू ना अच्छी तरीके से पानी के साथ और ये तमाम तर मसालों के साथ गल जाएँ, तो आपने इसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट में ना इमली ऐड करनी है। इमली को मैंने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में लिया है और उसको मैं पहले सोक कर दूँगी, इसकी सीड्स रिमूव कर दूँगी, फिर इसको डालूँगी, ताकि ना ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल थोड़ी सी आप डालिएगा, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। और दैट्स इट। जब आपके पास कुछ भी ना हो ना बनाने के लिए और आपको बहुत जल्दी जल्दी तमाम तर काम करने हो, तो आप ये आलू बना सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप आलू चपाती के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं या पूरी वगैरह के साथ भी अच्छे लगते हैं। और लेफ़्ट ओवर का ना आप इसके साथ या तो पराठा भी बना सकते हैं या फिर इसके मज़ेदार किस्म के ना सैंडविचेस भी तैयार हो सकते हैं। तो ये जो है ना, अगर ऐसे भी खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेस्ट रहते हैं, और आप चाहें ना तो लेफ़्ट ओवर भी इसको यूज़ एंड यूटिलाइज़ कर सकते हैं। चॉइस इज़ योर। और जनाब आजकल ना वेडिंग सीजन्स हर जगह पर ना ऑन हो चुका है, और हमारे तरफ भी काफ़ी लोगों की ना वेडिंग्स का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। और सर्दी की शिद्दत इतनी है कि फिर वेडिंग अटेंड करना ना लगता है थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि ये है कि दिल चाहता है घर में ही रहो, लेकिन अगर तमाम तरह एरिया कवर अप होना तो फिर शादी का भी ना लुत्फ़ दोबारा हो जाता है इस मौसम के अंदर। क्योंकि वेकेशंस भी हैं तो चाहिए चाहता है दिल के चलो यार अगर इनविटेशन आया हुआ तो चलो कर लेते हैं वेडिंग शेडिंग अटेंड। तो यहाँ पर जो निकाह की सेरेमनी थी उसके छोटे से क्लिप्स छोटे से बना दे, मैंने सोचा आपके साथ सरसरी तौर पर शेयर कर देती हूँ। और मज़ीद फंक्शंस के भी ना छोटे छोटे क्लिप्स जो है बच्चों के रिलेट या फिर वेडिंग सीज़न के रिलेट ना आपके साथ शेयर करेंगे, और फिर आपको दिखाएंगे कि किस किस तरीके से ना वेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कर रहे हैं अपने फैमिलीज़ के अंदर इंजॉय। और यहाँ पर जनाब छोटी मोटी सी निकाह की सेलिब्रेशन चल रही थी, निकाह की प्रिपरेशन हो रही थी, तो हमने भी सरसरी तौर पे बुढ़ी से ना यहाँ पे कवर अप कर ली थी और आपको दिखाते। और जनाब सर्दी के हवाले से क्या क्या सीन है, किस किस के इलाके में कितनी कितनी सर्दी का माहौल है, क्या क्या चीज़ आपने सर्दी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है अभी तक एंजॉय की है, और सबसे ज़्यादा फेवरेट विंटर में आपको क्या लगता है पहनने के हवाले से, उसके अलावा जो है खाने पीने के हवाले से। मैं ये समझती हूँ कि विंटर जैसे ही आता है ना तो आपकी क्रेविंग्स ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक तो आप खाना भी खा लेते हैं, उसके अलावा जो मल्टीपल चीज़ें जो आप लोग खा रहे होते हैं अपने डेली रूटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी खाने के बाद भी ना आपको कुछ ना कुछ क्रेविंग्स रहती हैं। लेट नाइट हो या मिड नाइट हो, या फिर ऐसा होता है ना कि दिन के टाइम पर भी आपको कुछ ना कुछ ना अच्छा खाया जाता है, यानी उसमें अच्छी फॉर्म के अंदर क्रेविंग्स हो रही होती है। उसके अलावा ना डाइजेस्ट भी जल्दी जल्दी हो रहा होता है। तो सर्दियों के पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ कैसा होता है, आप क्या समझते हैं कि सर्दियों में अच्छी खुराक ली जाती है या फिर नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर उसी के साथ साथ ना वेट भी बहुत ज़्यादा गेन कर लेते हैं लोग, क्योंकि
जिस हिसाब से भूख लगती है उस हिसाब से इनटेक करते हैं और फिर जो है डाइजेस्ट का ख्याल नहीं करते, ब्लैंकेट वगैरह में बिस्तर में रहते हैं तो उनका जो वेट भी बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है। तो इस हवाले से भी हमने अपना ख्याल करना है, कहवा को इस्तेमाल करना है बार बार। और जनाब लेट नाइट क्रेविंग हुई थी हमें शादी में से आकर, तो हमने ली थी बाज़ार में ये मिलने वाली चाट, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की थी। मेमनी चाट थी ये, तो हमने इंजॉय किया, तो सोचा सरसरी सी फुटेज, सरसरी सी कवरेज आपके साथ भी शेयर कर देते। और फिर बनाई घर पे आके मज़ेदार सी कॉफ़ी। अब कॉफ़ी बनाने के लिए ना कोई ब्लेंडर, कोई मशीन मैंने नहीं निकाली, और इसको मल्टीपल टाइम पर ना मैंने इसको रोटेट नहीं किया। बस एक जो 500 ml की बोतल होती है, छोटी सी बोतल ले लें आप कोई भी, उसके अंदर मैंने एक सैशे कॉफ़ी डाला, थोड़ी सी अमाउंट में 2 टेबल चीनी डाली, थोड़ा सा पानी डाला गर्म करके, और उसको एक बच्चे को दे दिया शेक शेक करने के लिए, ताकि इसका ना जो फॉर्म है, जो कैफेचिनो का फॉर्म है, वो बन जाए। और फिर है ना मैंने तमाम तर कप्स के अंदर 2 टेबल के करीब ना ये तमाम तर कॉफ़ी का मिक्सचर डाला, और उसके ऊपर गरम गरम मीठा दूध ना डाल दिया, और मज़ेदार सा ना हमारा कैफेचिनो घर में कुछ सेकंड्स के अंदर ही बन जाता है और बहुत मज़ा देता है। तो जब भी आप कहीं सर्दी में से आए ना और आपका दिल करे कैफेचिनो पीने का, तो आप ये काम कर सकते हैं। मुझे बाद में ख्याल आया कि ये मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करती हूँ। रेसिपी तो थोड़ी लेट हो गई थी, तो मैंने आपको तमाम तर इंग्रेडिएंट्स बोतल में पुट आउट करते हुए नहीं दिखाया, अदरवाइज़ मैंने ना इसी तरीके से बहुत झटपट कैफेचिनो तैयार किया और सबको बहुत मज़े का लगा। और सबसे अच्छी बात इसकी थी, इसका मीठा ना बहुत ज़्यादा बैलेंस था। तो आप भी जब जल्दी में हो ना, तो इस तरीके से बना सकते हैं। किसी किस्म का बीटर, किसी किस्म का ब्लेंडर आपने यूज़ नहीं करना, इस हिसाब से आपने कोई मशीन यूज़ नहीं करनी, बस एक बॉटल की मदद से आपने बस शेक शेक करते रहना तमाम तर इंग्रेडिएंट्स को। और जब ये फॉर्मी हो जाए, आपने इसको कप्स के अंदर ट्रांसफ़र करना है, और गरम गरम दूध इसके ऊपर पोर करना है। मज़ेदार सा कैफेचिनो ना बहुत ज़्यादा जल्दी से इंजॉय करना है। और जनाब वेडिंग सीजन्स में आके कुछ ना कुछ खाने के बाद मज़ेदार सी गर्मा गर्म कॉफ़ी इंजॉय की हमने। उसके बाद जनाब हम वहाँ पर मिले थे एक अपने लिटिल क्यूटी से भतीजे के साथ। तो हमने सोचा कि चलो उसका फेस तो रिवील करने रहे, तो उसकी छोटे मोटे से यादगार, उसकी क्लिप्स ना अपने पास यादगार के तौर पर ले लेते हैं। जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो ज़रूर उनको शही के व्लॉग में, शही की रील में आपके साथ शेयर करेंगे। गाइस इफ यू लाइक शेयर वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट मच एंड ऑल्सो फॉलो मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अपना अपने जाने वालों को, अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। ज़िंदगी बखैर, कर में मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस, another interesting video, another interesting vlog. Till then, Allah Hafiz, and finally, Fi Manillah.